अस्सलामुअलैकुम। तहरीक लब्बैक के लोग दहशत गर्दी में मुलव्वस और तावान मांगते थे। फवाद चौधरी का नया इल्ज़ाम और आदत से मजबूर। इस वीडियो में हम इसी हवाले से बात करेंगे। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इज़हार करें। नाज़रीन कराम, मसला ये है कि फवाद चौधरी साहब हर किसी पर तनकीद करते हैं, तो जब फवाद चौधरी साहब को जवाब दिया जाए तो ये मुखालिफ को शर्पसंद कहकर उसको तनकीद का निशाना बनाते हैं। मामला ये है कि चंद दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने, जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं खमनाई साहब, उनके हवाले से कोई बात की थी। अब ज़ाहिर सी बात है कि जब फवाद चौधरी ने खमनाई साहब के हवाले से कोई बात की थी तो उसके बाद उनके चाहने वालों ने फवाद चौधरी को जवाब भी देना था और आईना भी दिखाना था। तो नाज़रीन करम, ऐसा ही हुआ कि खमनाई साहब के चाहने वालों ने फवाद चौधरी साहब को न सिर्फ जवाब दिया बल्कि उनको आईना भी दिखाया। तो इसके बाद फवाद चौधरी साहब की जानब से एक्स पर एक और पोस्ट की गई और वहाँ पर फवाद चौधरी साहब ने आदत से मजबूर होकर तहरीक लब्बैक का भी जिक्र किया। तो नाज़रीन करम, फवाद चौधरी साहब अपनी पोस्ट में फरमा रहे थे कि इससे पहले जो तहरीक लब्बैक के लोग दहशत गर्दी में मुलव्वस थे और वो तवान का मुतालबा करते थे तो उनके नंबर फवाद चौधरी साहब ने शेयर किए थे, तो उसके बाद उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके बाद फवाद चौधरी साहब ने एक मसलक का नाम लिया, उनके बारे में कहते हुए कहा कि अब इस मसलक के ये शर्पसंद मेरे हवाले से गलत बातें कर रहे हैं और धमकियाँ दे रहे हैं, तो लिहाजा इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। तो फवाद चौधरी साहब, पहली बात तो ये है कि आपके इल्ज़ामात की औकात ये है कि जब आप हुकूमत में होने के बावजूद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगा रहे थे तो आपके अपनी जमात के वज़रा ये कह रहे थे कि जो कुछ फवाद चौधरी कह रहा है तो ये फवाद चौधरी का ज़ाती मौक़िफ़ है, इसका हुकूमत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और फवाद चौधरी साहब, जो आपने वज़ीर होते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाए थे वो आप साबित नहीं कर सके थे। तो लिहाजा अगर आप वज़ीर होते हुए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पर कोई इल्ज़ाम साबित नहीं कर सके थे तो अब तो आपके इल्ज़ामात की कोई औकात नहीं है। नाज़रीन करम, असल मसला ये है कि इस वक्त फवाद चौधरी साहब को कोई जमात मुंह नहीं लगा रही। एक जानब इन्होंने इमरान खान साहब और PTI का मुश्किल वक्त में साथ छोड़ दिया था, हालांकि इमरान खान की हुकूमत में ये वजारतों के मज़े लेते रहे, और अब ये इमरान खान के हवाले से बात करते हैं तो PTI वाले इनको यह आईना दिखाते हैं कि आप किस मुंह से इमरान खान साहब और PTI के हवाले से बात करते हैं। आप तो मुश्किल वक्त में भाग गए थे और आपने इमरान खान का साथ छोड़ दिया था। तो अब ज़ाहिर सी बात है कि फवाद चौधरी साहब ने अपने आप को इन करने के लिए किसी न किसी पर तनकीद करना होती है ताकि उनके हवाले से बात होती रहे। तो ज़ाहिर सी बात है कि जब फवाद चौधरी साहब तहरीक लब्बैक या उसके कायदीन पर बिला वजह तनकीद करते हैं तो उसके बाद लब्बैक वाले फवाद चौधरी को यह आईना दिखाते हैं कि आप किस मुंह से तहरीक लब्बैक या उसके कायदीन पर तनकीद करते हैं। आपकी सियासी औकात ये है कि आप हर थोड़े अरसे बाद अपनी जमात को तब्दील कर लेते हैं। तो फवाद चौधरी साहब, आपका कौन सा नज़रिया और कौन सी सियासत है? तो अब इसी हवाले से चंद दिन पहले फवाद चौधरी साहब ने खमनाई साहब के हवाले से कोई बात की थी, तो जिसके बाद खमनाई साहब के चाहने वालों ने फवाद चौधरी को जवाब दिया है और यह बात फवाद चौधरी से बर्दाश्त नहीं हुई। तो फवाद चौधरी साहब, अर्ज़ ये करनी है कि अगर आप किसी सियासी या मजहबी शख्सियत पर तनकीद करेंगे तो ज़ाहिर सी बात है कि इसके बाद उनके चाहने वाले आपको जवाब देंगे और आपको सियासी आईना दिखाएंगे। तो अगर आपसे तनकीद बर्दाश्त नहीं होती तो फिर आपका भी ये हक नहीं बनता कि आप किसी मजहबी या सियासी शख्सियत पर तनकीद करें या उनके हवाले से बात करें। जहाँ तक बात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की, तो जो इल्ज़ाम आपकी जानब से लगाया गया है कि तहरीक लब्बैक के लोग दहशत गर्दी में मुलव्वस थे, तो ज़रा हिम्मत करके इसको साबित कर दें। अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए
اپنی رائے کا بھی اظہار کریں۔